नमस्कार, कैपिटल दर्पण न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप अभिभावक हैं और माता पिता दोनों ही काम करते हैं तो इस खबर को जरूर देखें। ये खबर सिर्फ राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ी है। इस खबर को देखने के बाद आपकी चिंता जरूर बढ़ जाएगी। चिंता का विषय है आपके बच्चे। अगर आप शहरों में रहते हैं और दोनों ही माता पिता काम में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते वे अपने बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, पर्याप्त समय न मिलने की वजह से बच्चे गलत संगत में पड़कर अलग अलग मादक पदार्थों का सेवन समेत असामाजिक तत्वों में घिर जाते हैं, जिससे बच्चे अपराधों में भी लिप्त हो जाते हैं। पिछले 3 सालों में 2588 नाबालिग अपराधों में हुए लिप्त। नाबालिगों पर अपहरण, लूट और हत्या के मामले भी हुए दर्ज। अपराधों में नाबालिगों लड़कियां भी हैं लिप्त। पिछले 3 सालों में 83 नाबालिगों ने किया दुष्कर्म को अंजाम। 12 नाबालिग हत्या, 64 लूट, 38 हत्या के प्रयास में लिप्त। कई नाबालिग मारपीट, छेड़छाड़, चोरी के मामले में ही शामिल। शहर के कामकाजी माता पिता, स्कूल प्रबंधक के साथ साथ परिजनों की उदासीनता के चलते फिर नाबालिग किस हद तक जा सकते हैं, ये आपने आंकड़ों में देखा। सिर्फ ये आंकड़े ही नहीं राजधानी भोपाल के नहीं है बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कई थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनाएं ये नाबालिग अंजाम दे चुके हैं। आखिर नाबालिग बच्चों की आपराधिक मनोवृत्ति कैसे हो रही है, उसको जानने के लिए हमने भोपाल के मनोचिकित्सक डॉक्टर JP अग्रवाल से बात की। उन्होंने कहा कि नशा और माता पिता का पर्याप्त समय न मिलाना बच्चों को इस ओर ले जाता है। नाबालिग बच्चों की इस प्रकार की गतिविधि कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर है। हालांकि इस प्रकार के मामले आने पर पुलिस अपनी कार्यवाही जरूर करती है, लेकिन ये कहीं न कहीं सामाजिक जनता का विषय भी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि अपराधों पर विश्लेषण किया जाए तो कई घटनाओं में अपराधों की औसत उम्र 17 से 25 के बीच की है। इसका एक सबसे बड़ी वजह बच्चों की अपने परिवार के साथ संवादहीनता इसका बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं और जो 16 से 18 साल वाले नाबालिग हैं उनके भी अपराध बढ़ रहे हैं। इसके अलग अलग कारण हैं। एक इम्पॉर्टेंट कारण है नशा। नशे की वजह से अलग अलग तरह के नशे बच्चे चालू कर रहे हैं और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपोजर भी अलग अलग तरह का है। बड़ा खतरनाक सा एक्सपोजर है इस सेंस में कि लोग क्राइम सीख रहे हैं वहाँ से और इसी वजह से क्राइम भी बढ़ रहे हैं। दूसरा एक और पहलू आ जाता है कि जो बच्चों के माँ बाप है वो शायद जितना उन्हें ध्यान देना चाहिए बच्चों के ऊपर, उन्हें पता नहीं है कि बच्चे क्या देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, किस तरह के वीडियो देख रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं और उन सब के कारण एक तरह से अपराध बढ़ रहे हैं। अगर हम शहरों की किसी भी आपराधिक प्रोफाइल की बात करें और उसको एक सामाजिक परिवेश में देखें तो कितने भी किसी भी शहर के ऐसे अपराधी जिससे पूरा शहर कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, शहर कहते हैं दहल जाता है और पूरे शहर की एक व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसे में अगर हम एज प्रोफाइल निकालें और सिर्फ भोपाल ही नहीं किसी भी शहर की अगर हम अपराधों की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 18 से 22-24 वर्ष के जो युवा हैं इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। आवश्यक है कि उनको आज प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस निश्चित तौर पे इसमें पूरी तरह से प्रतिबद्धता से करती है। लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया, तो सामाजिक पहलू में इसमें खास तौर पर बच्चों के जो उनके अभिभावक हैं और उनके जो स्कूल्स हैं उनकी भी भूमिका है कि कहीं ना कहीं उनकी तत्कालिक गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि सामान्यतः इसमें ऐसे युवाओं की संख्या ज़्यादा होती है जो स्कूल से निकल करके, घरों से निकल करके सीधे बड़े शहरों में आते हैं 12th के बाद और उनके इस तरफ मुड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा देखी गई है। बहरहाल पुलिस ऐसे मामलों में बड़ी कड़ाई से कार्रवाई सुनिश्चित करती है। एक वैधानिक दायरे में जो संभव है पुलिस उसे सुनिश्चित करती है, लेकिन इसके सामाजिक पहलू की जैसा कि आपने कहा तो सामाजिक पहलू पर हम गौर करें तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और यह एक सामाजिक चिंता की बात भी है। बहरहाल ऐसे सभी मामलों को पुलिस गंभीरता से लेकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करती है। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ कैपिटल दर्पण न्यूज पर। नमस्कार।